कितनी फरियादी आए थे, कहाँ नसीब आए थे, जनपद से जनपद के पास? अमूमन जब मैं जनपद में रहता हूं तो हम लोग रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं। आप देखेंगे तो 400 से 500 लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी प्रशासनिक समस्याएं हैं अगर उनकी और प्रशासन से काम नहीं हो रहा है तो उचित जगह पर फोन किया जाए, बात किया जाए, उनके साथ चला जाए और उनकी परेशानियों का समाधान हो सके। और मऊ इस तरीके की परिस्थिति है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि उनके बीच में नहीं मौजूद है, तो वहां से लोग आते हैं। जो काम प्रशासन या नेताओं को करना चाहिए वो काम आप करें, नेता है भी, जो काम प्रशासन को करना चाहिए उनके पास जाना चाहिए, उनसे न्याय नहीं मिल रहा है, उम्मीद आपसे लगी हुई। जनप्रतिनिधि या संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, प्रमुख रूप से ये जो व्यवस्था बनी है लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसमें ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि आम लोग आसानी से अपने नेता के पास पहुंच सके और उनके जो नेता है या उनके जो प्रतिनिधि हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं वो उनकी बात प्रशासनिक लोगों तक पहुंचा सके और आसानी से उनका काम सुलभ और आसान करा सके। कहीं कोई अगर बेईमानी हो रही है तो उनके साथ बेईमानी ना हो। देखा जाए तो सजा हुई है, क्या लगता है चुनाव होंगे? जरूर चुनाव होंगे। जिस प्रकार का उनका बयान था, जिस प्रकार की धमकी दे रहे थे वो खुलेआम मंच से, मुझे लगता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं पे भी कोई माफी की गुंजाइश नहीं बनती है। और जिला, प्रदेश पूरा प्रशासन सब तैयार है चुनाव के लिए, चुनाव कराने के लिए। साल मुख्तार अंसारी जेल में रहे, अब्बास अंसारी भी विधायक रहे, वो भी जेल में रहे। अब जनता कुछ बदलाव चाहती है, जनता है बिल्कुल बदलाव चाहती है। जनता के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आया है। जिस प्रकार से यहाँ की जनता को मानसिक रूप से गुलाम ये लोग बना के रखे हुए थे, अब उस गुलामी की जंजीरों को मऊ की जनता तोड़ चुकी है और बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है मऊ में। और ये मऊ की आम जनता की जीत होगी, मऊ के आम लोगों की जीत होगी कि मऊ में एक ऐसा व्यक्ति चुन के आएगा जो कम से कम जेल से तो बाहर है, जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट से पूछ के उसको परमिशन लेके मिलने की नहीं आवश्यकता पड़ रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने खबर चलाई थी और जनता का मन टटोला था, उनकी जुबान पे एक ही शब्द युवा, युवा अगर कोई होता तो शायद हमारी बात सुनता। इसको कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का है और जो युवा होता है उसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है। लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है युवाओं को पार्टी संगठन अगर मौका देता है तो वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा काबिलियत के साथ काम कर पाएगा। आप भी युवा हैं, दिल्ली गए थे आप, तुझसे मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन, हमारी पार्टी में आश्वासन नाम का कोई शब्द नहीं है। जो होना होता है वो होता है और संगठन तय करता है इसको, उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक प्रणाली बनी हुई है और उस हिसाब से ही तय होता है। हाँ, आप भी दावेदारी करेंगे? जी जरूर। देखा जाए तो इस समय ऑफिसों में भ्रष्टाचार काफी है और शक्ति सिंह जब भी मऊ आते हैं तो ऑफिसों में घूमकर और देखते हैं, जैसा कि पिछली बार जिला अस्पताल में देखे और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए वहाँ झड़प भी हुई। तो इसको कैसे देखते हैं और कहाँ तक इस पे काम करना चाहेंगे आप? मेरा मानना है कि जहां पे भी व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं, व्यवस्थाएं नहीं काम कर रही हैं, ये देश प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, ये पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं संचालित की जाती है, व्यवस्था जो खुद के द्वारा संचालित होती है। और इसमें जहां पे भी कोई कमी होगी, जहां पे भी कोई एक पैर कमजोर होगा, वहां पे हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और आम लोगों की, जो आम जनमानस है, जो गरीब है, जो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसके उत्थान की अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो किसी भी हद तक जाके लड़ेंगे। आप युवा हैं और आपसे लोग काफी उम्मीदें भी हैं, जिसकी वजह से हर जनपदों से लोग आपके पास न्याय की आस में आ रहे हैं। तो अगर चुनाव होते हैं, चुनाव तो टिकट आपको मिलता है, तो क्या उम्मीद करेंगे जनता से? आप क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि ये मौका है, मऊ की जो
जो धारा विकास की रुकी हुई है लंबे समय से, वो धारा फिर से प्रवाहित हो, सोच विचार करें, ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए काम कर सके। आपको अगर टिकट मिलता है और विधायक बनते हैं आप, मऊ शहर जो है वो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, बुनकरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, बुनकरों के लिए क्या करेंगे आप? बुनकरों के लिए तो तमाम सारी योजनाएं हैं दिमाग में। यहाँ पे ट्रेड कॉरिडोर होना चाहिए, यहाँ पे बिजली की समस्या है बहुत, उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत हाईटेक मशीन्स आ गई हैं जो कि अब हमारे मऊ के लोगों को नहीं मिल पाई। वो मशीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाए, एक कॉरिडोर बनाया जाए जिससे कि सूरत और जैसे अहमदाबाद जैसे शहरों को मऊ भी, जो इसकी एक धरोहर रही है, साड़ी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मऊ की साड़ी तो धरोहर है मऊ के लिए, और उसको राष्ट्रीय पटल तक ले जाने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे। बुनकरों की मजदूरी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि 60 रुपए 90 रुपए मजदूरी होती है, 5 से 6 घंटा लगता है, घर के लोग 5 से 6 लोग लगते भी है। जाहिर सी बात है, जब साड़ियों का व्यापार का जो पूरा दायरा है वो बढ़ेगा, जब प्रदेश स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी मऊ की साड़ियां जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि जब बिक्री होगी, जब डिमांड होगी, जब सप्लाई होगी, तो फिर सप्लाई अगर बढ़ेगी तो उनका प्रतिदिन की भी जो आय है वो बुनकरों की बढ़ेगी। आप युवा हैं, युवा के लिए रोजगार के लिए आप क्या कुछ मऊ के लिए सोचे हुए हैं, जरा हमारे बताएं। मऊ में तो रोजगार की तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज है। मतलब मऊ एक ऐसा जनपद है जिसको मैं बोलता हूँ कल्पनाथ राय का जिला है, उन्होंने बहुत कुछ दे कर गए। और मऊ में हम लोग जब घुसते हैं तो देखते हैं कि फ्लाईओवर से जिस तरफ से भी घुसे एक बड़ा फ्लाईओवर आपको दिख जाएगा। मिल्स, आप परदहा की मिल देख लीजिए, स्वदेशी कॉटन मिल्स देख लीजिए, शुगर मिल, मतलब मऊ जनपद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि बंद हुई हैं, जिनको ताला लगा है। हम चाहे वो टेक्सटाइल मिनिस्टर से बात करना पड़े या चाहे जिससे भी, तो अगर आवश्यकता पड़ेगी प्रधानमंत्री जी तक भी। इस समय जो है वो क्लस्टर के लिए दे दिया गया है और जिसको बंद कर दिया गया है, बंद करके क्लस्टर को दे दिया गया है कि इसमें क्लस्टर लगेंगे और वो उसमें कई दूसरे जो है वो लगेंगे विभाग का वो होगा। देखिए, यही मैं बताना चाहता हूं कि विधायक का सांसद का काम क्या होता है। विधायक और सांसद का काम यही होता है कि जो व्यवस्थाएं उसको सुचारू रूप से चला सके। हमारा विधायक कभी विधानसभा में या हमारा विधायक कभी हमारा सांसद कभी लोकसभा में इसकी आवाज उठाया नहीं। अगर इसकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति अगर चुना गया होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये मिल्स चलती और बहुत रोजगार यहाँ पे मिलता, बहुत सारे लोगों का परिवार अच्छे से चल पाते।